5 साल खाना काबा की सफाई करने वाला नौजवान अपनी आंखों से कैसे कैसे मौजज़ात देखे, बीमारी का हुआ ऐसा इलाज कि हर आंख अश्कबार। ये सारी कहानी क्या है, आइए हाजी कामरान साहब की ज़ुबानी ही जानते हैं। हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि सऊदीया जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? ये इत्तेफाक ऐसे हुआ कि मेरे दोस्त हैं जो काम करते थे, वो वीज़ा मैंने मंगवाया किसी अपने दोस्त के लिए था। तो जब मैं उनके पास वीज़ा लेकर गया तो उनसे मैंने कहा जी आपके लिए वीज़ा मंगवाया था जो कि आ गया, तो आप तैयारी करें। तो उन्होंने मुझसे यानी कि बात की कि मैं भी फाइनेंशियल तौर पर भी तैयार नहीं हूँ। बात फाइनेंशियल तौर पर यानी कि बहाना ही बनता है, बुलावा नहीं था, उनका बुलावा नहीं था। तो फिर जो दोस्त आए थे उन्होंने कहा जी कामरान आप अप्लाई कर दो। तो मैंने बड़ा इनके परेशान किया, मैं भी जा सकता हूँ, यानी कि जैसे मुझे यकीन है कि यार मैं भी जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी आप भी जा सकते हैं अगर अल्लाह का हुक्म हुआ। तो मैंने उनका मुझे पासपोर्ट दे, मैंने पासपोर्ट को जमा करवाया। विद इन 3 डेज़ मेरा वीज़ा ला के आ चुका था और 10 डेज़ बाद मेरी ट्रैवल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपको ये पता चला कि आपकी नौकरी खाना काबा के अंदर लगाई गई है, उस वक्त क्या कैफियत थी? वो फीलिंग्स और थी, यानी कि मेरी जो थी मेरे पेरेंट्स की और ज़्यादा थी कि उनको मैंने बताया भी नहीं था कि मैंने अप्लाई किया। जब मेरा वीज़ा लग कर आया, जब मैंने उनको बताया तो खुशी के आंसू थे और क्या थे। तो मैं भी इनके खुश और था कि मैं वाकई जा रहा हूँ। और मैंने उसी दिन अपने लिए ना इनके दिल में ऐड कर दिया कि मैं हज जाके करूँगा, अल्लाह ताला हज, मैंने हज करना है। काम तो मैंने करना ही करना था, यानी कि मैंने जब अप्लाई किया था मैंने हज की नीयत कर ली थी। कहते हैं हम लोग का दारोमदार नीयतों पर होता है, तो मेरी नीयत थी हज की, काम तो करना ही करना था। तो मैंने हज की नीयत कर ली और जाते अल्लाह ताला ने पहले मुझे हज ही करवाया। पहली जब काबे पे नज़र पड़ी, मेरा जिस्म लरज़ रहा था, आँखों में आंसू थे ज़ारो कतार, मैं रो रहा था और दुआएं कर रहा था। और जो मैंने दुआएं की थी सब कबूल हुई थी। पहला फ़ोन मैंने अपनी वालदा को किया, दूसरा फ़ोन मैंने अपने मामू को किया था। उसके बाद मेरे होश नहीं थे। 5 साल आपने खाना काबा के अंदर गुजारे, कैसे गुजरे वो 5 साल? 5 साल का एक एक दिन मुझे फिंगर टिप से याद है कि मैंने वहाँ कैसे क्या क्या कुछ किया, क्या क्या ज़ियारतें की, कहाँ कहाँ पे सफाई की, किन किन के साथ काम किया, कैसे कैसे दिन गुजरे, कैसे कैसे दुआएं कबूल हुई, सब मुझे याद है। और वो हर दिन एक नया दिन होता था मेरे लिए, एक नई ज़ियारत होती थी, एक नया सूरज उठता था, वो मैं उसको नया दीदार करता था। और हर दुआएँ मेरी जितनी मैंने वहाँ पर की अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हुई हैं। और अभी भी कि लोग कहते हैं जो दुआ आप करते हैं ऐसा वो कबूल होती है, तो हमारी दुआएँ करते रहा करें। आम रूटीन में इंसान जब सारा दिन काम करता है तो रात को थक जाता है। आप सारा दिन खाना काबा की सफाई करते थे जिसके लिए लोग तरसते हैं, तो जब रात को सोने के लिए लेटते थे तो क्या सोचते थे? ये अक्सर ख़यालात यही देर में आते थे कि मैं वाकई मैं वही हूँ, मैं ही वही हूँ कि जो पाकिस्तान में एक आम गलियों में रहने वाला लड़का, फिरने वाला लड़का, आज किन गलियों में घूम रहा हूँ जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमा करते थे। इन सड़कों पे, इन गलियों में, इन पहाड़ों पे, यहाँ पे उम्रे, यहाँ पे हज, सब लोग आते थे। मैं ही हूँ वो। यकीन भी नहीं आता था अक्सर कि मैं वो हूँ। एक बात बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान जब आया, छुट्टी तो ईद थी, अब मैं ईद करने नमाज़ पढ़ने गया तो मैं रो पड़ा मस्जिद में कि या अल्लाह एक अभी पिछली ईद थी जो मैंने तेरे घर में गुजारी, यानी कि मैं काबे के साथ खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा था और आज मैं कोसों मील दूर आकर नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो मुझे वो दिन दोबारा याद है। तो आज भी वो दिन याद आते हैं। तो जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ नहीं आने थे, तो यहाँ पे मुझे आज भी दिन याद आते हैं जो मेरे वहाँ पे एक दिन गुजरा है। मुझे सारे मेरे यादगार दिन थे, मेरी तस्वीरें मैंने बना के जो रखी हुई सब यादगार है मेरे पास आज तक। खाना काबा के अंदर आपने कौन कौन सी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं? खाना काबा में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 मंथ मैंने लेबर में काम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरा काम को मद्देनज़र रखते हुए सऊदियों ने, मेरे उस्ताद थे नेक मोहम्मद ख़ान साहब, मेरे सीनियर थे और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीनियर थे वहाँ पर, उनकी शिगिर्दी में मैं था। उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मुझे सुपरवाइज़र मैं बन गया। 6 मंथ के बाद मैं सुपरवाइज़र, अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल मैंने सुपरवाइज़र में काम किया। और शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दी। हर जगह पे खाना काबा की छत पे, खतीम में, मकाम इब्राहिम, हिजर असवद, रुकन यमानी, जमज़म के कुएँ पे एक कुआँ और है, बीर जमज़म कुआँ, उसके पास वहाँ पे सफाई की जहाँ पे एक आम आदमी जा भी नहीं पाता। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जो खादमीन हैं, हमें ये ख़ास करम होता अल्लाह ताला के यहाँ कि हम हर जगह उस जगह जा सकते हैं जहाँ एक आम आदमी या कोई मुल्क का बादशाह भी शायद ना जा पाता हो। 5 साल के दौरान आपने खाना काबा की जब खिदमत की, कौन सा ऐसा मौका था जब लगा कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ? वो मेरा सबसे पहला दिन जब मैंने खाना काबा की सफाई जाके की थी ना, यानी कि जब नए बंदे लोग जाते हैं खादमीन के काम के लिए तो वो भी इतनी जल्दी आगे नहीं जा पाते। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा, जब मैं सफाई कर रहा था ना, उस दिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथों से ये सफाई कर रहा हूँ। ये वो जगह है कि जो मैं टीवी पे कभी देखता था और आज मेरे उसके बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला है। मैं इसके साथ खड़ा हूँ, उसकी सफाई कर रहा हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो उसके बाद फिर रूटीन से मैंने हर उस जगह की ज़ियारत की जो मेरे दिल में थी। मुझे लोग कहते थे कि वहाँ जाके दुआ करना, मैं वहाँ खड़ा होकर दुआ करता था जो कि नामुमकिन था पाकिस्तान रह के। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी इस ख्वाहिश को बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया और मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ आज तक कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा है मुझे। 5 साल के अरसे में कौन कौन से मौजज़ात आपने खाना काबा के अंदर रहते हुए देखे जिसे देखकर आंखों पर यकीन भी नहीं आ रहा था?
कुछ हम वहाँ पे हर दिन कोई ऐसा वाक़या होता था हमारे साथ, हम लोग देखते थे, लेकिन कई चीज़ें बताने वाली नहीं होती, सिर्फ महसूस करने वाली होती हैं। तो इसमें एक ऐसा मौजज़ा है जो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ था कि मेरे स्किन पे एक एलर्जी ऐसी हो गई थी कि जो कि मेरी मेडिसिन खाने से, क्रीम्स यूज़ करने थे वहाँ पे ठीक नहीं हो रही थी। तो मेरे उस्ताद हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, नेक मोहम्मद खान साहब मेरे उस्ताद थे, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता था, करता हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो उनसे मैंने बात शेयर की कि सर उस्ताद जी मेरे ना ये स्किन पे मसला बन गया। तो उन्होंने कहा जिस दिन बारिश होगी, क्योंकि बारिश वहाँ पे कम है, मेज़ाब रहमत के नीचे आपने नहा लेना जाके, खाना काबा का परनाला जो है, जो कि नामुमकिन था। खैर बारिश हुई, मैंने बात की एक सऊदी से, मैंने कहा जी मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपको पता ये मना है, लेकिन मैंने कहा मैंने जाना, मेरे ये मसला है स्किन का, तो मैंने सुना है ये अकीदा, मेरा अकीदा कि ये ठीक होगा। खैर उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। मैंने एक टीम तश्कील दी सफाई के लिए, मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे नहाया भी, मैंने सफाई भी की, और विद इन 7 डेज़ मेरे ख्याल से मेरी स्किन की पूरी एलर्जी वो ठीक हो चुकी थी। 5 साल बाद आप वापस आ गए पाकिस्तान। अब जब सोचते हैं, अपने उस वक्त को याद करते हैं, तो क्या महसूस होता है? मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता तो लोग अक्सर मेरे दोस्त जितने भी हैं मिलने वाले, या कोई लोग अभी मिलने आते हैं, क्योंकि मेरे जितने माशाल्लाह इंटरव्यू हो चुके हैं, काफ़ी लोग मुझे अब जानते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, तो वही मुझसे बातें शेयर करते हैं। मैं वो बातें सारी दोबारा शेयर करता हूँ, मुझे दोबारा रोना भी आता है अपने ऊपर कि मैं क्यों वापस आ गया। लेकिन शायद अल्लाह का हुक्म इतना था कि मैंने इतनी देरी काम करना था, जितना काम किया इज़्ज़त से अल्लाह ताला ने अपने घर में रखा, और इज़्ज़त से मैं वापस आया हूँ। खाना काबा में तो ड्यूटियाँ सरअंजाम दी हैं, लेकिन रोज़ा रसूल में सबसे खूबसूरत वक्त कौन सा था? मैं वहाँ पे ज़ियारत के लिए जितनी दफ़ा भी गया हूँ, बड़ा उम्रा कहते हैं हम, मदीना जाके फिर आते हैं, वहाँ जाता था, वहाँ बैठता था, नमाज़ें पढ़ते थे 2, 3, 4, 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी गया हूँ मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा अच्छा वहाँ पे टाइम गुजारा। वो भी तस्वीरें मेरे पास यादगार हैं, वो लम्हात, वहाँ की वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं मेरे पास है, मैं देखता रहता हूँ, अक्सर लोगों को भी दिखाता हूँ। तो वो सारी वहाँ का एक एक मिनट, एक एक सेकंड यादगार है। अल्लाह ताला आपको लेके जाए, जितने भी देखने वाले हमारे बहन भाई जितने भी हैं, जब सब जाएं, और ये फीलिंग फिर उनको महसूस होगी कि वाकई जो मैं बात कर रहा हूँ वो बताने वाली नहीं है, वो महसूस करने वाली है। तो वो महसूस ही मैं करता था और करता हूँ जब वो लम्हात याद करता हूँ कि मैं रोज़ा रसूल की जाली के सामने खड़ा हूँ और रो रहा हूँ, दुआएँ कर रहा हूँ, वो कबूल हो रही हैं। तो वो मंज़र बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। खुद जाने के बाद अब फैमिली में किस किस को हज और उम्रा करवा दिया? मैं फर्स्ट जब सबसे पहले मैं गया था अपने ख़ानदान से, उसके बाद 2 साल बाद मैं छुट्टी आया था अपने भाई को आके मैंने वहाँ से बुलाया था खादमीन की ड्यूटी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई मेरे साथ आया था, साकिब उसका नाम है। तो 2 साल 2.5 साल उसने भी काम किया। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को उम्रे के लिए बुलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त से, बड़े प्रोटोकॉल के साथ मैंने उनको उम्रे की सादत से नवाजा। यानी कि मैं, अल्लाह ताला ने बुलाया, मैं तो सिर्फ वसीला था। तो आए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त से, उन्होंने सारी ज़ियारतें की, इबादतें की। सब सऊदी जितने भी दोस्त थे मेरे साथ, जितने भी खादमीन मेरे साथ काम करने वाले थे, सबको पता था कि हमारे उस्ताद जी के पेरेंट्स आए हैं। सब ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा उन सबका। उनमें से कोई देख रहा होगा तो उनका सबका आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने इतनी इज़्ज़त से मेरे पेरेंट्स को नवाजा था। सब ने खिदमत की, जो मेरे से हो सका मैंने भी की। तो मेरे माँ बाप मेरी इसी खिदमत से राज़ी कि आप से हम राज़ी हैं। मतलब उस दिन लगा कि शायद ज़िंदगी का मकसद आज पा लिया आपने? ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरा कोई अल्लाह ताला ऐसा वसीला बनाए कि मैं अपने वालिदैन को उम्रे हज के लिए भेजूं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो काम था ना, इतने अच्छे तरीके से सरंजाम दिलवाना था मेरे से कि पहले मुझे बुलाया, फिर मेरे भाई को बुलाया, और फिर उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे अहले मोहल्ला में जो मेरे दोस्त बाप जिनको पता चला उनको बुलाया मैंने। एक पूरी टीम हमारी लाहौर की हो गई थी, मेरे गली मोहल्ले से जितने दोस्त बाप। उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं, तो हमने फिर उनको बड़ी इज़्ज़त से ये सारी ज़ियारतें करवाई, उम्रे करवाए। तो वो सबसे खुश नसीब दिन था मेरे लिए। ख्वाहिश अल्लाह ताला ने ऐसी पूरी की जो बचपन से हर एक के दिल में होती है कि हम अपने वालिदैन को करवाएं। लेकिन चंद नसीबी लोग, खुश नसीब लोग होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश ऐसे पूरी होती होगी। लेकिन अल्लाह ताला मेरी कितनी प्यार थी करवाई पूरी। और आखिर पे कि कौन कौन से तबरुकात आप अल्लाह के घर से अपने साथ लेकर आए, ज़रा हमारे व्यूवर्स को भी दिखाएं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं वहाँ पे यूज़ करता था, मैं वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेकर भी आए। वो लाने का मकसद भी ये था कि जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे तो उनको यहाँ पे मैं ज़ियारतें करवा सकूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये वो इतर की बोतल है मेरे पास, जिस पे वो मैं खाना काबा के गेट पर लगा कर, मकाम मुल्तज़िम है एक जगह, उस पर लगाता था। और मकाम मुल्तज़िम के बारे में पता चल कि मकाम मुल्तज़िम वो जगह है जहाँ पर दुआएँ रद्द नहीं होती थी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सफाई करते हुए दुआएँ भी करता था और सब कबूल भी होती थी। उसकी सफाई भी करता था। लोगों को दुआ करना यानी कि नहीं होता, लेकिन मैं वहाँ की सफाई करता था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह के हुक्म, सादत की बात, बेशक ये मेरे लिए सादत की बात है कि वहाँ पे लोगों का पहुँचना नहीं मंजूर होता। वहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ दुआएं भी की, मैंने सफाई भी की वहाँ की। और उसके बाद मैं इस कपड़े से उस जगह को साफ़ भी करता था। इसमें से आज भी खुशबू आ रही है। तो उसके बाद मैं वहाँ से ये बुरश लेकर आया हूँ जिससे मैं खाना काबा की सफाई करता था। आपको वीडियो में इंशाल्लाह बुरश नज़र भी आएगा। और ये है जबल ओहद का पत्थर है जी। जबल ओहद जन्नत के 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ है, उसका ये टुकड़ा है। इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, इस पहाड़ को मुझसे प्यार है।
तो यादगार के तौर पे ही मैं लेकर आया हूँ, वो अपने पास रखा हुआ है कि ज़ियारत है। और ये मेरे पास खाना काबा की मट्टी है, जो खाना काबा के अंदर से पत्थर निकला हुआ है। ये काफ़ी मिकदार में था, लेकिन मैंने बांट के ख़त्म हो गया, मेरे पास इतना सा रह गया है, तो ये मेरे पास है। सुभानअल्लाह जी, मेरे साथ हाजी कामरान साहब मौजूद थे और इन की ज़िंदगी की कहानी आपने सुनी। हाजी साहब, जो लोग ये ज़ियारतें करना चाहते हैं वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, मैंने काफ़ी मुख्तलिफ अपने चैनल्स पे, अपने जितने भी सोशल मीडिया पे आईडीज़ हैं मेरी सब आईडी हाजी कामरान खान के नाम से हैं। वहाँ पे मैं मुख्तलिफ ज़ियारतें करवाता रहता हूँ। हरम शरीफ की में मैं लाइव दुआएं भी करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वीडियोस पोस्ट करता हूँ अपने मेरे चैनल्स पे। मेरा यूट्यूब चैनल भी है हाजी कामरान खान के नाम से। फेसबुक आईडीज़, इंस्टा, जितनी भी ऐप्स हैं सोशल मीडिया पे, मेरी सब आईडीज़ का नाम हाजी कामरान खान के नाम से। जो मुझसे मिलना चाहता हो, लाइव ज़ियारतें करना चाहता हो, वो यहाँ तशरीफ़ लाए इंशाल्लाह मेरे घर में। मैं उनसे रब्ता करके उनको बुलाऊँगा, उनको ज़ियारतें करवाऊँगा। और जो नहीं आ पाएंगे वो मेरे चैनल्स पे मेरी वीडियोस देखें। और जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ही हैं, मेरे लिए नहीं है। मैं ज़ियारतें करवाने के लिए लाया, मैंने तो जो ज़ियारतें करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ की हैं। ये लाने का मकसद ये है कि सब लोगों को करवाई जाए जो वहाँ तक नहीं जा पाते। जी, मेरे साथ हाजी कामरान साहब मौजूद थे और ये बड़े खुशनसीब आदमी है कि उन्होंने 5 साल खाना काबा की खिदमत की और ये कुछ ज़ियारतें भी अपने साथ लेकर आए, कुछ तबारुकात हैं और ये बड़े पाक चीज़ें। और जो लोग ये तबारुकात देखना चाहते हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनके चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।